आज 7 सीटों पर वोटिंग। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 पोलिंग बूथ में ईवीएम खराब, मतदाताओं की लगी कतार। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण के लिए आज 7 लोकसभा सीटों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा के लिए मतदान शुरू हो गया है। अंतिम चरण में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत 1,39,01,285 मतदाता तय करेंगे। इसके बाद भी मतदान पर वेबकास्टिंग ऑनलाइन से रायपुर के अलावा दिल्ली से भी निर्वाचन आयोग नजर रखेगा। वहीं तीसरे चरण में 82,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। वहीं मतदान के दौरान मौसम में बदलाव के संकेत हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने पत्नी प्रीति भोसकर के साथ डाला वोट। अधिकारियों ने किया मताधिकार का प्रयोग। वहीं सरगुजा कलेक्टर ने परिवार के साथ भी डाला वोट। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक भी मतदान करने पहुंचे परिवार के साथ। छत्तीसगढ़ में आज मतदान के दिन सुबह से ही छाए रहे बादल। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में अंधड़ के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री की होगी बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं कई जिलों में अंधड़ और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। इससे तेज गर्मी से कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन रायपुर में सुबह से बूंदाबांदी चल रही है। वहीं बिलासपुर में भी मौसम का हाल थोड़ा सा बेकार है और सोमवार को सबसे अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम पारा 20.6 डिग्री अंबिकापुर में रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में आज दिन का पारा 40 डिग्री के करीब रहेगा। वहीं रायपुर में सुबह से बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक सिस्टम दक्षिण झारखंड और आसपास के इलाके में स्थित है, जिसके अलावा झारखंड के ऊपर पश्चिम मध्य प्रदेश तक एक सिस्टम फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये संभागों में बादली छाए रहेगी। हालांकि इसका असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। इस वजह से बारिश होने के बाद भी तापमान में ज्यादा कमी नहीं आएगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग। वोटर्स को मिलेंगे कई तरह के डिस्काउंट। कलेक्टर ने पत्नी के साथ किया मतदान। मंगलवार को रायपुर लोकसभा में के सभी मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह बीपी पुजारी स्कूल में पहुंचे और सबसे पहले मतदान किया। साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता सिंह ने भी अपना मताधिकार का मतदान किया है। रायपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने पत्नी सुनीता के साथ पुराना मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। डॉक्टर अलंग ने सभी मतदाताओं से मतदान की अपील भी की है। वहीं उन्होंने मतदान केंद्र पर लोगों से बात की और केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मतदान करने आए लोगों ने छाया, पानी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, बैठने की व्यवस्था की सराहना की है। रायपुर संभागायुक्त डॉक्टर अलंग ने मतदान किया और लोगों ने वोटिंग की अपील भी की है। सरगुजा लोकसभा सीट के लिए 5 वोटरों के लिए मीलों पैदल चलकर पहुंची पोलिंग पार्टियां। अनहोनी से निपटने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस तैयार। प्रदेश में सरगुजा लोकसभा सीट में कई बूथ घने जंगल में है, जहां गाड़ियों से नहीं पहुंचा जा सकता। कोरिया जिले का सेरंडाड़ बूथ मतदान सामग्री वितरण केंद्र से 120 किलोमीटर दूर जंगल में है। यहां पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर ट्रैक्टर से जाना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। इसके बाद 3 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ा। रास्ते में नदी नाले भी पार करने पड़े। दिलचस्प यह है कि इस बूथ पर केवल 5 मतदाता हैं। इस इलाके में कोई सरकारी भवन नहीं है, इस वजह से एक अस्थायी मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं कोरिया जिले में ही रिजर्व फॉरेस्ट में रेवला बूथ, जो भरतपुर सोनहट विधानसभा से है, यह भी वितरण केंद्र से 70 किलोमीटर दूर है और रोड कनेक्टिविटी नहीं है। करीब 75 किलोमीटर में से 65 किलोमीटर की यात्रा के लिए मिनी ट्रक का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 5 किलोमीटर पैदल चलकर नदी नाले पगडंडी पार करने पड़े। इस बूथ पर केवल 23 वोटर ही हैं और कांटो बूथ पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। यह वितरण केंद्र से 80 किलोमीटर है और मतदान दल 30 किलोमीटर पिकअप में बैठकर पहुंचा है। यहां अस्थायी बूथ बनाया गया है। यहां केवल 12 वोटर्स हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान करने की मांग। सुकमा जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व वन मंत्री केदार कश्यप के नाम कलेक्टर हरीश एस को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने तेंदुपत्ता तोड़ाई का नगद भुगतान करने की मांग की। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश्वर बघेल ने बताया कि पिछले साल तत्कालीन मंत्री रहे कवासी लखमा ने सुकमा जिला में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान नगद करवाया था। इससे संग्राहकों को बैंक में लाइन लगाने और चक्कर लगाने से होने वाली परेशानियों से निजात मिली। इसी तरह इस बार भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान करने की मांग उन्होंने की है। इस दौरान अंचल के कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे।
रिटायर आईएएस टुटेजा की रिमांड खत्म, अदालत ने भेजा 14 दिनों के लिए जेल। राज्य के 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले में सोमवार को रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा की रिमांड खत्म होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत में पेश किया है। ईडी ने टुटेजा की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी। इसके बाद अदालत ने उन्हें 20 मई तक सेंट्रल जेल रायपुर भेज दिया है, जहां उन्होंने कोल घोटाला, महादेव सट्टा और आबकारी घोटाले के आरोपियों के साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने कोर्ट में अपनी तबियत खराब होने के आधार पर अर्जी लगाकर कुछ सुविधाएं मांगी थी, उस पर अभी तक फैसला नहीं आया है। ईडी ने आबकारी घोटाला में नया एसीआईआर दर्ज करने के बाद 21 अप्रैल को अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया था। लंबी पूछताछ के बाद उनके बेटे को छोड़ दिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं जेल में बंद अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अन्य से भी इस मामले में पूछताछ की तैयारी है। पिछले सरकार में रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद में पदस्थ रहे जिला आबकारी अधिकारी और उपायुक्त ईडी और ईओडब्ल्यू के जांच के घेरे में है। अधिकारी सिंडिकेट के अनुसार काम कर रहे थे। वहीं जिले में अवैध शराब बिक्री, ओवर रेटेड ब्रांडेड शराब की कमी पर लोकल शराब की बिक्री कराना, नकली होलोग्राम लगाकर शराब की सप्लाई करना जैसे आरोप हैं। वहीं बड़े जिले में पोस्टिंग के लिए ये अधिकारी बड़ी रकम भी देते थे। ईडी को अफसरों की मोबाइल जांच के दौरान चैट रिपोर्ट भी मिली है। इस आधार पर ईओडब्ल्यू जांच कर रही है।